जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व आईएएस ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा यूपी आरओ के लिए मैं एक सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने 5 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ और अभी जो 6 टॉपिक है विशेष विशेषण का वो कंप्लीट करा रही हूँ, जिसकी मैं 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसमें वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन 267 का क्वेश्चन है, क्योंकि 266 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? तो क्या है? गुण बता रहा है मोहन का, तो क्योंकि वो शालीन है, इसका सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए, यूपीएसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। 268 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो ये भी गुण बता रहा है कि झूठ अच्छे बच्चे हैं या ख़राब बच्चे हैं, ये गुण बताते हैं बच्चे की क्या गुण है इनका। तो ये गुणवाचक विशेषण है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 269 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? मीठा भी एक गुण है इसका, तो मीठा, खट्टा, कड़वा एक गुण ही है, तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए, यूपीएसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 के पूछे गए क्वेश्चन है। 270 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो सुंदर रचना, ये भी गुणवाचक विशेषण है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये भी देखिए, यूपीएसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। 271 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। ये देखिए, ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 272 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, ये बताना है। गरीब, सूखा, पीला सा, उपयुक्त, सभी। सभी क्या हैं? ये गुणवाचक विशेषण हैं। ये देखिए, यूपीएसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। 273 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? विद्वान व्यक्ति, गुण बता रहा है व्यक्ति की, तो क्या है? सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 274 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? ये भी गुणवाचक विशेषण है। देखिए, यूपीएसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। 275 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 276 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? ये देखिए, अभी हमने ऊपर करा था, ये दिया हुआ था 275 नंबर क्वेश्चन। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, और ये दिया सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं, यानी और इसका विशेषण बताना है। तो दोनों के विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़े से घुमा दिए हैं और दोनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछ लिए हैं। देखिए, यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2021 के पूछे गए क्वेश्चन है। 277 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? तो योग्य शब्द क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए, यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। 278 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह क्या है? ये भी गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। 279 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो क्या है? ये भी कमीज की क्या है? गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। सफ़ेद कमीज है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। ये देखिए, यूपीएसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। 280 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो ये कालबोधक विशेषण है। 281 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? तो ऐतिहासिक, पाश्चात्य, प्रभावशाली, बहुत लंबी रस्सी। बहुत लंबी रस्सी ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, यानी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 282 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
स्पर्शबोधक विशेषण है, स्पर्शबोधक विशेषण है। जहरीली, उत्तरी, कोमल और बड़ा। कोमल क्या है? स्पर्शबोधक विशेषण है, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 283 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इस पूर्ण संख्यावाचक है, अपूर्ण संख्यावाचक है और क्रम संख्यावाचक है, समुदायवाचक है। क्या? पच्चीसी। तो ये समुदायवाचक है, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 284 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 285 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो ये किसका बोध होता है? क्रिया के नापतोल का बोध होता है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 286 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो क्या? परिमाणवाचक विशेषण है, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 287 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। 288 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो सेम ही क्वेश्चन है, देखिए गुणवाचक विशेषण है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। 288 भी सेम क्वेश्चन है। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में ये मतलब जो हमने ये किया था 286 वाला, ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन उन्होंने प्रिंट कर दिया है। क्वेश्चन तो एक ही तरह का आया होगा। चलिए 289 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से परिमाणबोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो परिमाणबोधक का दोनों, प्रत्येक, हर एक, थोड़ा। तो बहुत, थोड़ा, कम, ये सब क्या है? परिमाणबोधक, यानी डी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 290 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। 291 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल अनुमानता सर्वदा, आप लेंगे इन द ब्लैंक्स, यह किस विशेषण का प्रकार है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण का प्रकार है। 292 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 4 ऑप्शन दिए, उसमें बताना है विशेषण कौन सा है। मात्र, खर्च, निपट और चुपचाप। तो निपट क्या है? विशेषण है, तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 293 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो क्या? 50 गज जमीन, 10 लीटर पानी, 2 किलो सेब, ये सब परिमाणवाचक है। अनगिनत तारे, ये परिमाणवाचक नहीं है, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 294 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है? विशेषण का कौन सा भेद है, ये बताना है। ठीक है, थोड़ा सा, पता नहीं कितना, अनिश्चित परिमाणवाचक है, पता नहीं है कितना, लेकिन थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो गया। 295 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? तो चौथा क्या? 1 2 3 4, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 296 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ये घोड़ा अच्छा है, तो ये क्या? सार्वनामिक विशेषण है, तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 297 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो ये सार्वनामिक विशेषण है। 298 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या है? कुरूप, सुंदर, इहे और दूना, तो इहे क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 299 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहानी रोचक है, ये विशेषण का कौन सा भेद है? तो सार्वनामिक विशेषण है, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 300 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये घर मेरा है, इस वाक्य में ये किस प्रकार का विशेषण है? तो क्या? सार्वनामिक विशेषण, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए सिर्फ विशेषण के अभी तक मैं 300 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अब आप देखिए, अगर एक जो आर ओ की भी परीक्षा होगी, उसमें से एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर विशेषण से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 भी अगर रिपीट हो जाएंगे, तो समझ लीजिए कि विशेषण का 50% तो आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से आ गया, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सिर्फ रिवीजन करना, आपको एक बार ध्यान दिया तो आपके अगर एग्ज़ाम में वो आपके सामने क्वेश्चन है तो वो आपका गलत नहीं हो सकता, 100% वो क्वेश्चन आपका सही ही होगा।
तो आप समझ सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं 301 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? तो वह किताब फटी है, ये घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 302 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? तो ये सार्वनामिक विशेषण है, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 303 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो क्या है? 3 गणनावाचक विशेषण है, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 304 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से आवर्तीवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आवर्तीवाचक क्या होते हैं? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह से आवर्तीवाचक होते हैं, यानी 4, 5, 2, 2 और चौगुना। चौगुना क्या होगा? आवर्तीवाचक विशेषण होगा। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 305 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। तो दूसरा, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 306 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। अभी हमने जो करा था आवर्तीवाचक विशेषण हो गया, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। देखिए यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2017 के पूछा गया क्वेश्चन है। 307 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो दूसरा, यानी जो क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, तो दूसरा क्या है? क्रमवाचक विशेषण है, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 308 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? तो क्या है? क्रमवाचक विशेषण है, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 309 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। 310 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। 311 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला और नमक। नमक क्या है? विशेषण नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो से मैं क्रिया विशेषण के कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो मैं कराऊंगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।